नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता। आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। दुमका में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का शांति मार्च, जल्द से जल्द स्कूल खोलने की गई मांग। जिला पुलिस अधीक्षक पहुंचे मधुपुर की प्रेस वार्ता। लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वार्षिक भ्रमण के लिए पहुंचे देवघर। बैंक्वेट हॉल में हुआ अभिनंदन समारोह। लाइट एंड द वे फाउंडेशन ने किया क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन। भाजपा के मार्गोमुंडा प्रखंड अध्यक्ष ने कंबल वितरण और अलाव की व्यवस्था के लिए किया मांग। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। अब खबरें विस्तार से। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची के तत्वावधान में जिला इकाई दुमका के द्वारा आज शांति मार्च का आयोजन किया गया। शांति मार्च का नेतृत्व झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव रामरंजन सिंह कर रहे थे। यह शांति मार्ग दुमका के गांधी मैदान से निकाला गया, जो दुमका के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक दुमका प्रमंडल कार्यालय तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। शांति मार्च में बोकारो, दुमका, धनबाद, देवघर, मधुपुर, सारवां, साहिबगंज, पाकुड़, रामगढ़ सहित कई स्थानों के प्राइवेट स्कूल के संचालक और प्राचार्य शामिल हुए। शांति मार्च का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्कूल को जल्द से जल्द सरकार के द्वारा खुलवाने की मांग को लेकर था। मौके पर एसोसिएशन के महासचिव रामरंजन सिंह ने कहा कि हम लोग अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम आज एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मांग बच्चों का स्कूल जल्द से जल्द खोलने को लेकर है। हमारा विद्यालय हम सभी शिक्षकों के लिए मंदिर के समान है और शिक्षा के इस मंदिर को बिना खोले बच्चों का भविष्य नहीं संवारा जा सकता है। बच्चे भविष्य के निर्माता कहे जाते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लगातार विद्यालय बंद रहने से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सैलून खुला, मॉल खुला, देखो उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। सरकार ये बताए कब खुलेगा? जाता है ना दबा कर हाथ खुला, बाजार खुला। बैनर आपके सामने से गुजर रही है, ये बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मेरा कोई मांग नहीं है खोलने के लिए, सरकार क्यों है चुप? जी हाँ, आज सरकार से ये पूछने आए हैं, सैलून खुला, मॉल खुला और खुल गया हंडी खुला, मंडी खुला, खुल गया देवालय, हंडी खुला, मंडी सर प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का किसी तरह से देवालय। सरकार हमें ये तुम्हारी सामान्य हो गई, हम भी झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भीख की झोली लेकर आए हैं। भीख की झोली में हमें कुछ नहीं चाहिए। अब उन मासूमों के बारे में सोचो और जो 10 महीने से नहीं सुने हैं, ये कहानियां नहीं सुनी होगी। क्या आपको सुनने की इच्छा नहीं करती है? हमारे शिक्षक लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, माता की, हमें भी भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बच्चों की किलकारियां करने में सबको हमारा साथ देना है। अगर ये दिन नहीं देख रहा है तो ताला खुलवाना है। के बिना हम अधूरा है, हमारे बिना आप अधूरा है। फोन रखी गई है सरकार के पास, हमारा पढ़ाई हमें वापस कर दो, हमारा विद्यालय तो हमारे साथ जरूर हो लेंगे। हाथ खुला बजा अभी आगे झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आज का कार्यक्रम कोविड-19 के कारण 10 महीने से मेरे मासूम अपने घर में कैद हैं। दुनिया की तमाम चीज़ें सामान्य हो गई, सामान्य नहीं हुई तो आपके भविष्य, जो छोटे छोटे बच्चे घर में कैद हैं, उनका पाठशाला के बारे में किसी ने नहीं सोचा। समाज के उन शिक्षाविदों, उस प्रबुद्ध जनों ने भी
कभी नहीं सोचा, कभी पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये नहीं कहा कि शिक्षा की पाठशाला खुलनी चाहिए, हर कुछ सामान्य हो जाए। लेकिन आज जो गुरु जिसे नहीं आना चाहिए सड़कों पर, आज बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, पाठशाला खोलने के लिए हम सड़क पर आए हैं। हमारे साथ हैं झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव राम रंजन जी। उनसे हम जानेंगे कि क्या सर ये कार्यक्रम क्या है और ये आंदोलन का क्या प्रारूप होगा। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची के तत्वावधान में ये हमारी जिला स्तरीय शांति मार्च, इसके बाद ये प्रमंडल स्तरीय शांति मार्च निकाला गया है। हम लोगों की सरकार से 5 मांगे हैं। पहली मांगे हैं कि प्रथम से लेके नवम तक विद्यालय को अतिशीघ्र खोल दिया जाए। बच्चे अपने पथ से भटक गए हैं और प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिका और शिक्षकेतर कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है। बहुत शिक्षक आत्महत्या कर चुके, बहुत विद्यालय बंद हो गए। अब नाक से ऊपर पानी जा रहा है। हम लोग जब तक चुप थे आज सड़क पर हैं, कल विधानसभा तक हम लोग जाएंगे। विद्यालय किसी भी कीमत पर अतिशीघ्र खोल दिया जाए। ये आश्चर्य की बात है जो आपने सुना भी, सारी चीजें खुल गई है, सब बाजार वगैरह सब सामान्य हो गया है। और ये क्या एक तमाशा बना के रखा है सरकार ने कि स्कूल नहीं खोला जाए। आप जानते हैं गली में घूम के देखिए कि बच्चे की क्या स्थिति है, सब घूम रहा है। आप जो नियम बना रहे हैं, मैं देखता हूँ पुलिस वाले को देखा कोई मास्क लगा के नहीं चल रहा है, बाजार में कोई मास्क लेके नहीं चल रहा है। आप कम से कम बच्चों की शिक्षा के बारे में ध्यान दीजिए। सरकार जब तक नहीं समझेगी शिक्षा को, तब तक झारखंड नहीं बदलेगा। झारखंड की स्थिति अगर नहीं बदली है तो उसका एकमात्र कारण है कि शिक्षा को कभी महत्व यहाँ नहीं दिया गया है। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड आपको जगा रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है कि अगर आपने स्कूल नहीं खोला तो अगला कदम हमारा धरना हो सकता है और कुछ हो सकता है जो आपको आगे मालूम होगा। इसलिए आप सावधान हो जाइए और स्कूल खोलें। धन्यवाद। धनबाद में भी हम लोगों ने स्टे ऑर्डर की कॉपी दी है, हर एक जिला में हुआ है। तो क्लास 8 में पढ़ाई से बच्चों को वंचित आरटी के चलते नहीं करना है, शिक्षा का अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो सभी जिले में बच्चों की संख्या ली गई है, बच्चों का डिटेल हर जिला में लिया गया। तो सिर्फ मतलब देवघर में बोला जा रहा है कि वह चलान मतलब मान्यता के लिए अप्लाई करिए और चलान जमा करिए, तभी बच्चों को हम 8 की बोर्ड परीक्षा देने देंगे। ये समस्या है जो कि उसका हम लोग का संशोधित चल रहा है, जो कि फायर सेफ्टी का रूल है, बहुत सारे जो। मैम, आज जो शांति मार्च का ज्ञापन सौंपा गया है प्राइवेट एसोसिएशन की ओर से, तो विभाग क्या सोचती है, प्राइवेट स्कूल खुलना चाहिए या अभी कोरोना के चलते बंद होना चाहिए? देखिए, सरकार जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल को समान ही मानती है। वैसा कुछ दिशा निर्देश नहीं अभी मुझे प्राप्त हुआ है, और ज्ञापन तो आप लोगों ने दिया है, मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ, लेकिन सब चाहते हैं कि स्कूल खुले। इवन विभाग भी चाहता है कि स्कूल खुले, लेकिन कोविड को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिर्फ ये किए हैं कि कैसे उसको करना है, इसीलिए अभी हम लोगों को कुछ ऐसा स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है कि सारे स्कूल खुले। लेकिन मैम, जहाँ तक पता चला है कि 9 प्राइवेट स्कूल अभी तक बंद हो चुके हैं और 15 से ज़्यादा शिक्षक सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। तो ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए या विभाग को सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि बेरोजगारी का चरम पर है और सारे शिक्षक करीब बेरोजगार हैं, कोई भुखमरी के कगार पर हैं। इसमें क्या बोलना है मैम? देखिए, मैं बहुत ही दुखित हूँ इस तरह के समाचार सुन के, और चूँकि मैं पढ़ाई से बहुत जुड़ी हुई हूँ और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो ज्ञापन सौंपे हैं उस पर ज़रूर सरकार कुछ अच्छा विचार करेगी और हमारा स्कूल जल्दी ही खुल पाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। धन्यवाद। देवघर जिला पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा आज पहुंचे मधुपुर एसडीपीओ कार्यालय। उन्होंने वहां पे पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मधुपुर में होने वाले उपचुनाव और थाने में 5 वर्ष या उससे अधिक दिनों से लंबित कांडों के निष्पादन के लिए पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई।
और लंबित पड़े मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। यहाँ पे उपस्थित पदाधिकारियों के साथ अनुसंधान हेतु 5 वर्ष से लंबित या 5 वर्ष से अधिक दिनों से लंबित कांडों की भी समीक्षा की गई है और इन पुराने कांडों का शीघ्र निष्पादन हो उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे आशा है कि ये सभी कांड अधिक से अधिक कांड माह दिसंबर में निष्पादन कर लिए जाएंगे और 5 वर्ष से अधिक लंबित कांडों की संख्या इस अनुमंडल में काफ़ी कम जाएगी और सभी कांडों का शीघ्र निस्तारण हो इसके लिए थाना प्रभारी और अनुसंधान को निर्देश दिया गया है। और ऐसी आशा की जाती है कि अधिकतर कांड जो अनुसंधान हेतु 5 वर्ष से अधिक दिनों से लंबित हैं, अधिक से अधिक कांड का निष्पादन माह दिसंबर में कर लिया जाएगा। बिल्डिंग्स जितने हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है। कोविड-19 के मद्देनज़र कुछ एडिशनल पोलिंग स्टेशंस भी सामने आएंगे, उनके भी लिस्ट को अपने सामने रखने के लिए कहा गया है। फोर्स के ठहरने के लिए जो फॉरवर्ड कैंप्स बनेंगे वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शौचालय, पीने का पानी, बिल्डिंग्स, बिजली की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, इनकी क्या आवश्यकता होगी, वर्तमान में उन जगहों पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका भी ऑडिटिंग कर देंगे। जो शॉर्ट कमिंग्स होगा, जो कमी होगी, उसके लिए उस कमी को पूरा करने के लिए अभी ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के उस कमी को पूरा करने का प्रयास करें। लायंस क्लब ऑफ देवघर बैद्यनाथ धाम द्वारा लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के वार्षिक भ्रमण के बाद देवघर के ही एक बैंक्वेट हॉल में अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रारंभ में विश्व शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। लायन रूपाश्री ने माननीय अतिथि का स्वागत किया। गौरतलब है कि रूपाश्री लायन देवघर के अध्यक्ष हैं। तत्पश्चात क्लब सेक्रेटरी लायन विकास कुमार ने देवघर लायंस क्लब की गतिविधियों की रिपोर्टिंग पेश की। इस अवसर पर लायंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश गुप्ता पवन ने देवघर के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अभी तक आपने 86 सदस्य बनाया है। सत्र के अंत तक शतक पूरा कर एक बेहतर उदाहरण पेश करें। आपको हम बता दें कि उन्होंने लायंस क्लब देवघर के पीआरओ पवन टमकोरिया को बेस्ट पीआरओ के खिताब से विभूषित किया है। विजिट हुआ लायंस क्लब बाबा धाम का, उसका क्या आपको कहना, कैसा लगा आपको? हमारे रोलिंग प्रेसिडेंट लायन रूपा जी के द्वारा देवघर में विभिन्न परमानेंट प्रोजेक्ट का काम शुरू किए हैं। इसके लिए ये मेरा तीसरा विजिट है। पहला विजिट देवघर के जो शमशान घाट है उनका सौंदर्यीकरण, दूसरा विजिट में इन्होंने हमें 15 नए पैसेंजर सेट के बारे में अपना सहमति दी थी और बुलाए थे। तीसरा आज लायंस पार्क और फूड फॉर हंगर्स के लिए इन्होंने परमानेंट प्रोजेक्ट चालू किया है और ये काफ़ी कामयाब अध्यक्षा हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट 322A में। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनका सेवा कार्यों के लिए। मधुपुर के नबी बख्श रोड स्थित शांति विला में लाइट एंड द फाउंडेशन द्वारा संचालित एजुकेशन सेंटर में वंचित समाज के बच्चों के बीच कंबल, फल और मिठाई का वितरण करते हुए क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामूहिक प्रार्थना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंद्र में पढ़ने वाले वंचित समुदाय के बच्चों ने सामूहिक गीत नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति पेश की। प्रभु यीशु के जन्म का संदेश देते हुए उनके वचनों पर चलने की बात कही गई। मौके पर 80 जरूरतमंद गरीब बच्चे, महिला और पुरुषों के बीच कंबल, मिठाई, केक और फल उपहार स्वरूप वितरण किया गया। केंद्र के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। संस्था की निर्देशिका सैंड्रा सुब्बा ने बताया कि पिछले 7 वर्ष लाइट एंड द वे फाउंडेशन के माध्यम से समाज के शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के बीच शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, हुनर विकास सहित स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।
मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र में कड़ाके की ठंड को देखते हुए भाजपा के मार्गोमुंडा प्रखंड अध्यक्ष गुलाब मंडल और भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष परमेश्वर मंडल सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन से कंबल वितरण व जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था का मांग किया है। मार्गोमुंडा के लहजोड़ी मोड़, पिपरा मोड़, पंदनिया मोड़, कानो, नोनियाद मोड़, पारोजोरी मोड़ के सभी चौक चौराहों में गरीबों और बेबस लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था से ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। झारखंड में कड़ाके ठंडे से बुजुर्ग को ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम प्रशासन से एवं सरकार से मांग करते हैं कि ठंडा के मौसम में कंबल का वितरण हो तथा आला का व्यवस्था हो चौक चौराहे पर। इससे हम भारतीय जनता पार्टी मौसम में भारी ठंडा है। ठंडा में सरकार को चाहिए कि जो सो जितना भी है कंबल वितरण कर देना चाहिए। ये नहीं वितरण, जैसे अभी इस कड़ाके के ठंड में अभी तक हम लोगों ने देखे कि क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, काफ़ी ठंडा का मात्रा बढ़ा हुआ है, लेकिन इस पर प्रशासन और सरकार मौन बैठे हुए हैं। ना अभी तक कंबल वितरण किया गया है, ना किसी प्रकार का चौक चौराहे पर अलवा का व्यवस्था किया गया है। जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सरकार और स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि कंबल का वितरण अविलंब किया जाए और जगह जगह चौक चौराहे पर अलवा का व्यवस्था की जाए ताकि राहगीरों को आसान हो। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।